तो क्या हाल है आपका भाई और बहनों। स्वागत है आपका जीवन मुक्ति शून्यता पर। तो आज हम बात करेंगे अष्टवक्र के बारे में। एक ऐसा इंसान जो 8 जगह से कुबड़ा हो, है ना, और ऊपर से तत्वदर्शी भी हो। सोचो वो इतने प्रभावशाली थे, जब वो अपनी माताजी के गर्भ में थे तो उनके जो पिताजी थे उनकी माताजी को कुछ वेद बता रहे थे। तो उन्होंने कुछ बोला, अष्टवक्र की गर्भ से आवाज आती है कि ये तो गलत है, सही ये वाला है। इतने प्रभावशाली थे अष्टवक्र। तो उनके ये कहानी आप सबको पता ही होगी। आगे जो उनके फादर थे उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तू तुच्छ सा बच्चा जो भी गर्भ के अंदर है, तू मुझे सिखाएगा वेदांत। तू 8 जगह से कुबड़ा पैदा होगा। तो 8 जगह से कुबड़े पैदा हुए थे। अब भारत में बहुत सारे लोग बोलते हैं कुंडलिनी, ये कुंडलिनी शक्ति, वो कुंडलिनी शक्ति, लेकिन परम तत्व से ऊपर थोड़ी हो सकता है कुछ। कुंडलिनी के लिए रीढ़ सीधा होना बहुत जरूरी है, लेकिन अष्टवक्र के पास तो रीढ़ ही नहीं है, उनकी तो रीढ़ ही मुड़ी हुई है, लेकिन वो फिर भी आत्मज्ञानी थे। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। एक राजा जनक थे। राजा जनक ने सब कुछ पढ़ लिया, जितना पढ़ा जा सकता था, जितना विद्वानों से सुना जा सकता था, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था कि यार अगर भगवान नाम की चीज अगर हर जगह है तो वो मुझे एक्सपीरियंस होनी चाहिए ना। लेकिन हमको एक्सपीरियंस नहीं होते, क्योंकि हम चीजें मान लेते हैं। जानने के ऊपर हम जोर देते ही नहीं, क्योंकि जानने में हमको सीकर बनना पड़ेगा ना, मानने में हम झूठे बन जाते हैं। मान लिया, बात खत्म। तो उनको अष्टवक्र फेमस तो थे, एक तो शरीर की वजह से, ऊपर अपनी बुद्धि की वजह से। तो राजा जनक को किसी ने बताया कि एक अष्टवक्र नाम का 18 साल का बच्चा है, आप उसके पास जाइए और आप जो पूछेंगे उसका वो आंसर देगा। तो वो जंगल में गए, उनको पेड़ के नीचे एक अष्टवक्र बैठा हुआ दिखाई दिया, केवल मात्र 18 साल का बच्चा। और जनक ने उनको देखा और अष्टवक्र ने बोला कि मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूं। सोचो, 18 साल का बच्चा राजा जनक की प्रतीक्षा कर रहा है। अब राजा जनक उनसे पूछते हैं कि मुझे कोई अनुभव नहीं है, मैंने आज तक जो भी सुना है, जाना है, बस वो जाना है, लेकिन अनुभव नहीं है, कुछ ठोस अनुभव नहीं है मेरे पास। तो वो उनसे पहला सवाल करते हैं कि मैं परमात्मा को कैसे पा सकता हूं, मैं परम तत्व को कैसे पा सकता हूं। तो अष्टवक्र उनसे बोलते हैं कि जो चीज तुमने पाई हुई है तुम उसे कैसे पा सकते हो। जो चीज तुम्हारे पास ही है तुम उसे कैसे पाओगे, क्योंकि तुम उसे पा सकते हो जिसके बीच में कोई मार्ग हो, कोई दूरी हो, लेकिन जो चीज तुम्हारे ही पास है तुम उसे कैसे पा सकते हो। फिर वो अगला सवाल पूछते हैं कि मन स्थिर क्यों नहीं होता। तो अष्टवक्र बोलते हैं क्योंकि तुम मन को पकड़ना और छोड़ना चाहते हो। जब मन कुछ करता है तो तुम उसको पकड़ना चाहते हो, नहीं, तुमको ना पकड़ना है ना छोड़ना है, तुमको मात्र देखना है। इसको बोलते हैं अष्टवक्र दृष्टा हो जाना। फिर वो तीसरा मेन सवाल पूछते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरे होने का स्वरूप क्या है। तो अष्टवक्र के चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो बड़े प्यार से बोलते हैं, महाराज, राजा जनक, आपको पता है इस सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, जल, अग्नि, धरती मां, वायु और आकाश। एक छठा तत्व होता है जिसको बोलते हैं चेतन तत्व, वो योगी सिद्ध करते हैं, वो हमारे अनुभव में नहीं होता। अष्टवक्र है वो जनक से पूछते हैं कि जो 5 तत्व है, जनक मुझे एक बात बताओ, इसमें सबसे ज्यादा क्या है।
अब जनक भी हमारी तरह चारों तरफ देखते हैं ऐसे गर्दन घुमा के, उनको पता लगता है कि यार ये खाली जगह जो है सबसे ज्यादा है आकाश। मतलब ये जो खाली जगह है जिसको हम खाली जगह बोलते हैं आकाश, ये सबसे ज्यादा है, इसके अंदर सब कुछ हो रहा है। और फिर अष्टवक्र बोलते हैं कि जो आकाश है ना इसका स्टार्टिंग है ना इसका अंत है, तो ये सदा से है, ये सनातन है, ये सदा से है। क्योंकि हम इंसान मरणशील हैं, हमको ऐसा लगता है किसी चीज का जन्म और मृत्यु होती है, किसी चीज की कोई स्टार्टिंग और कोई एंड होता है, लेकिन ये आकाश सदा से है और यही तुम्हारा स्वरूप है। अब ये बात तुमने सुन ली, अब मैं तुमको अपने गुरु का एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे ये बात तुम जान जाओगे, तुम्हें ये बात माननी नहीं पड़ेगी। ये जो खाली जगह है इसको हम लोग आकाश, खाली जगह, आसमान जो भी बोलते हैं, लेकिन सनातन में इसको द्रव्य बोलते हैं, खाली जगह नहीं बोलते, द्रव्य। आकाश से द्रव्य, द्रव है ये। तो ये जो द्रव है ये 3 सुर से मिलकर बना है। ये जो खाली जगह, ये द्रव है, ये 3 सुर से बना है। वो पहला है आ ऊ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी क्या बेसिक साउंड होता है? आ ऊ ऐसी कौन सी साउंड है जो बिना किसी टकराव के पैदा नहीं होती? आ ऊ जब मुंह बंद होगा तो आप किसी जानवर को देखना, जानवर जब सोता है या फिर वो अपनी निंद्रा में जा रहा होता है तो उसके मुंह से भी बेचारे के 3 ही निकलते हैं, क्योंकि सृष्टि ने उसको इतना ही सॉफ्टवेयर दिया है और एक बच्चे को भी इतना ही सॉफ्टवेयर मिलता है। आ दैट्स कॉल्ड ओमकार। तो आप जब पैदा हुए तो आपके शरीर की जो मेन साउंड थी वो ओम है। ओके, इस खाली जगह में जब हम बोल रहे हैं उसकी मेन साउंड क्या है? ओम, क्योंकि ये पहली साउंड है जो आपके शरीर से निकली है। मात्र एक साउंड जो आपकी बॉडी ने निकाली अंदर से, इसको बोलते हैं रुद्र होना, वो पहली श्रृंखला होना। तो आपकी ये जो बॉडी है इसका जो बेस साउंड है वो है ओम। उसी को मिला के आप सब कुछ बना सकते हैं, फिर भाषा बनना, फिर सब चीजें बनना। तो जब इस बॉडी की मेन साउंड ओम है तो जो मैं बोल रहा हूं मैं भी ओम ही बोल रहा हूं, है ना? आप जो सुन रहे हो वो ओम ही सुन रहे हो, और जो आप सोच रहे हो वो भी ओम ही सोच रहे हो, क्योंकि ओम के बाद ओम से सब कुछ बने। बट इसमें पता है मसाला क्या है? जब सब कुछ ओम है लेकिन आप तो मैं हूं हो, है ना? आप तो मैं हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। आप ओमकार थोड़ी हो। अगर आप में भक्ति होती तो आप ओमकार होते। और इसी चीज को दूसरे शब्दों में बोला जाए ना कि आप अनुभव हो ओमकार का। आप अनुभव नहीं हो स्वयं में, आप खुद अनुभव हो ओमकार का। ओमकार से जो आगे साउंड बनी उसमें एक साउंड भी है मैं हूं, जो आप हो। और हमारे भारत में ना एक बहुत बड़े, बहुत विद्वान और इलीट और महापुरुष, और जितने भी मैं अच्छे शब्द उनकी तारीफ में लगा दूं, बहुत प्यारे, है ना, एक बहुत बड़े महायोगी हुए और उनका नाम था श्री गुरु नानक देव। उनकी पूरी शिक्षा केवल एक ही चीज पर आधारित थी और वो थी सत्य 2 नहीं हो सकते, सत्य हमेशा एक रहेगा। वो सत्य नहीं है आप कुछ और मान के बैठे हो, मैं कुछ और मान के बैठा हूं, ये सत्य नहीं हो सकता। सत्य वो होगा जो हम दोनों जानते हैं। हमको मानना थोड़ी पड़ेगा किसी सत्य को। जो चीज सत्य है वो अखंड सत्य है, हम दोनों जानते हैं उसको पहले से, हमको मानना क्यों पड़ेगा वो? तो जो गुरु नानक देव हैं
इनकी पूरी शिक्षा यही है कि सत्य एक है, दो नहीं हो सकते। और उनका जो मेन सूत्र है, उनकी पूरी लाइफ उस सूत्र में उन्होंने दे दी। उन्होंने बोला ओमकार, ओमकार सत्य नाम वाहेगुरु। जो ये ओमकार है, जो ओम का आकार है, वही मात्र सत्य है और वही तुम्हारा गुरु बनेगा। तो और मैं मजे की बात बताऊं तुम्हें एक, और ये जो द्रव है ना, ये स्त्रीण है। ये जो खाली जगह हम बोलते हैं, इसकी जो प्रकृति है वो स्त्रीण है, ये फेमिनाइन है। लड़की भी नहीं, औरत नहीं, या फीमेल नहीं, फेमिनाइन। तो अगर आपको कुछ ठोस एक्सपीरियंस करना हो लाइफ में, आपको कुछ ऐसा जानना हो जो आपके लिए ये सारा ब्रह्मांड छोटा पड़ जाए, है ना, कोई ज्ञान होगा तो ऐसा होगा कि आपके बिल्कुल ब्रह्मांड हिल जाना चाहिए आपका, तो आप मेरे पास आ सकते हो। वेलकम टू जीवन मुक्ति शून्यता। ओमकार सत्य नाम वाहेगुरु।